हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग विज्ञान के 30 प्रश्नों को हल करेंगे जो कि विगत वर्षों में आपके आए हुए हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो आप सभी लोग 1 से लेकर 30 तक प्रश्न जो है हल करिए और लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। इससे आपको जानकारी हो जाएगी कितने तैयारी आपकी हुई है और कितनी करने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन दिया गया, तारे टिमटिमाते हैं किस कारण से। तो ऑप्शन आपके लिए हैं अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण या प्रकीर्णन के कारण। इसमें राइट आंसर आपका होगा अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ये आपका 2009 की परीक्षा में आया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्वस्थ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी है। तो इसमें आपका 25 सेंटीमीटर होगा। सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है आपको। अगला प्रश्न आपका दिया गया है तीसरा, अदीप्त वस्तु का उदाहरण है। अदीप्त वस्तुएं वह होती हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। तो इसमें देखेंगे तो बल्ब जो आपका दिया गया है इसमें स्वयं का प्रकाश होता है। तारा भी स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। बल्ब भी स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। लेकिन आपका जो दर्पण दिया गया है, दर्पण स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया 4 नंबर, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में होते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में क्या होते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है या अवतल दर्पण होता है। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तल लेंस होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा उत्तल लेंस। पांचवा क्वेश्चन आपका जाएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है? तो जो उत्तल लेंस होता है वो आपका क्या करता है? अपसारित करता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 6 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, ये देख पाएंगे आप 2010 की परीक्षा में आया था, है ना। तो छठा नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच की पट्टी का रंग होता है। 2010 में ये आपका प्रश्न आया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच की पट्टी का रंग आप कैसे याद रखेंगे? तो उसके लिए आप याद करिए विब ग्योर, VIB विब ग्योर, GYOR। तो विब ग्योर। यहाँ से आपको ये 3 पीछे छोड़ देना है और 3 आगे छोड़ देना है। बीच वाला ऑप्शन देखो जी है ग्रीन। तो ग्रीन मीन्स क्या होता है? हरा। अगर आप हिंदी में याद रखो तो आप बैनी आह पी नाला याद रख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसको याद कर लेंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हरा, यानी ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 7 दिया गया है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी में 7 नंबर तो आपका हो गया, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में होते हैं। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये आपका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। तो कहाँ पर होगा भैया? फोकस पर वास्तविक छोटा होगा या अनंत पर आभासी बहुत बड़ा होगा? फोकस के अंदर वास्तविक उसी आकार का होगा, दुगना फोकस दूरी पर उल्टा बहुत बड़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये 2012 में आपका आया था। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, फोकस पर वास्तविक और वस्तु से छोटा होता है। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है अवतल लेंस और सी ऑप्शन दिया गया है दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 2012 में यह प्रश्न आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट है, अवतल लेंस। मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 10 नंबर, उत्तल लेंस के सामने 2F पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो 2F दूरी पर रखा जो प्रतिबिंब होता है वो आपका हो जाए वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ से सी ऑप्शन आपको लगा देना, टिक कर देना है। आगे चलते हैं। आपका देखो 11 नंबर प्रश्न दिया गया है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है? तो यहाँ देखो 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की दिशा में जाती है या विचलित नहीं होती? तो इसमें बी ऑप्शन ही सही होगा, अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा।
12 नंबर प्रश्न आपका आ जाएगा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आसान भी है, 2014 में आया था। तो सूर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक जो स्रोत है वो आपका सूर्य है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है ना, इसलिए चंद्रमा तो होगा नहीं, ये आपका सूर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो इसमें भैया कौन सा दर्पण प्रयोग होता है सोलर कुकर में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच 80 अंश का कोण बनाता है, समतल दर्पण का आपतन कोण का मान क्या होगा। तो समतल दर्पण का आपतन कोण का मान कितना होगा। तो इसमें आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 2015 की परीक्षा में ये आप जो है प्रश्न आया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका देखो 15 नंबर दिया गया है कि उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 2014 में प्रश्न आया था ये, और इसमें आपका जो राइट आंसर होगा भैया अनंत पर हो जाएगा। क्या होगा, अनंत पर हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि 16 नंबर है, किस घटना के कारण पानी के बर्तन में डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। तो कौन सा कारण है, तो भैया इसमें अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर दिया गया है, किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। तो ए ऑप्शन है बैंगनी, बी आपका लाल, सी आपका पीला और डी है नारंगी। तो ये भी आपका वर्ड विक्षेपण से संबंधित प्रश्न है, 2018 में आया गया था। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा ए वाला बैंगनी रंग। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसके लिए सभी लोग कमेंट करेंगे। तो 118 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, ये आपका वास्तविक था वस्तु के बराबर बनता है। तो अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो प्रकाश की चाल भी अपरिवर्तित हो जाती है, और आवृत्ति अब जो दी है प्रकाश की आवृत्ति ये भी आपकी अपरिवर्तित रहती है, और जो प्रकाश की तरंग है ये भी बदल जाती है। तो अपरिवर्तित कौन रहता है, तो इसमें से आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है, यानी परिवर्तन इसमें नहीं आता है। तो ये भी आपका 2018 में प्रश्न आया था। और अगला प्रश्न आपका 20 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की चाल न्यूनतम आपकी ठोस में होती है, और ठोस में देखो केरोसिन ऑयल दिया गया है, वायु दिया गया है, जल दिया गया है। तो ये देखो आपका द्रव दी गया है और वायु की गैस दी गई है, और कांच जो दिया गया है ये ठोस है। तो ठोस में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2018 में प्रश्न आया था। अगला प्रश्न आपका जाएगा कि मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2019 में ये आया था। इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा भैया रेटिना हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 22 नंबर अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। कोई भी अवतल लेंस होता है उससे बना लेंस कैसा होता है, ये सभी लोग कमेंट करेंगे। आभासी, सीधा और छोटा होता है, आभासी, सीधा और बड़ा होता है, आभासी उल्टा और बड़ा होता है, या आभासी उल्टा और छोटा होता है। तो अवतल लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, आभासी, सीधा और छोटा बनता है। 23 नंबर प्रश्न दिया गया है कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तब परावर्तन कोण होगा। तो अभिलंबवत अगर जो पड़ेगी तो क्या होगा, उसका जो परावर्तन कोण होगा वो 0 अंश का होगा, क्योंकि अभिलंबवत पड़ेगी। तो मान लो कि यह आपका दर्पण दिया गया है और ऊपर से कोई किरण आई, और जब परावर्तन अभिलंबवत हो जाती है तो क्या होता है कि वापस हो जाती है ना, वापस उसी दिशा में वापस चली जाती है, तो कोण तो 0 शून्य बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला दिया गया है 24 नंबर प्रश्न दिया गया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कौन सा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो भैया समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला आपका दिया गया है वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को अपने से होकर जाने देती हैं वो कहलाती हैं। कुछ भाग को, प्रकाश से कुछ भाग को जाने देती हैं, कुछ भागों को लेती हैं, तो वो होती हैं पारभासी, है ना। धुंधला या आंशिक रूप से जिसमें प्रकाश आर पार होता है तो वो पारभासी कहलाता है। ये आपका 2020 की परीक्षा में आया था। और 26 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या प्रयोग होता है, तो 2021 में ये प्रश्न आया था। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदीप्त पिंड है जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। तो सूर्य, चंद्रमा, विद्युत लैंप, मोमबत्ती की ज्वाला। तो इसमें आपका आंसर होगा सी, चंद्रमा। चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, अतः ये क्या है, अदीप्त वस्तु है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 28 नंबर, मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ पर बनता है। तो इसे बनता है भैया, डी वाला ऑप्शन सही है, पीत बिंदु पर, ठीक। और बिल्कुल नहीं बनता है इस पर तो वो आपका अंध बिंदु हो जाएगा। 29 नंबर पर आपका प्रश्न दिया गया है कि श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना क्या कहलाती है। तो 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है, तो ये विक्षेपण कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो ये आपका भैया एल्युमिनियम का अयस्क है, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये रहे आपके 30 प्रश्न। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।